पहले तो भाई रामलला की मूर्ति बनाने का श्रेय जो जाता है एक महान व्यक्ति को जाता है जिसका नाम है योगी राज। देखिए योगी के नाम पर जितने लोग मिलेंगे उन्हीं को राज करना है और इनका नाम ही योगी राज है, तो इनको तो हम छोड़ ही नहीं सकते थे। दूसरी चीज बच्चों, ये कहाँ के हैं? ये हैं टीपू सुल्तान के एरिया के, मैसूर से आए थे। मैसूर के बहुत प्रमुख शिल्पीकार हैं। इन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को इंस्पायर किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति देके। ये नरेंद्र मोदी से जब मिलने गए थे उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहुत छोटी सी क्यूट सी मूर्ति दी थी और वो जीवंत दिखती है, ब्लैक कलर की वो भी मूर्ति थी। तो ये ऐसे मूर्तिकार हैं जिन्होंने आधुनिक काल में जो पिछले 5 सालों से मूर्तियां बन रही हैं और मंदिर बन रहे हैं उनकी मूर्तियों का निर्माण शैली ही नहीं किया। और कहा जाता है जब योगी राज साहब इस मूर्ति को बना रहे थे तो इन्हें किसी ने कोई फोटो नहीं दी थी, कुछ नहीं कहा था, बस 5 साल की मूर्ति बना दो। तो कह रहे मैंने अपने अंतर्मन को सुना और मैं बनाता चला गया, मेरे सामने मूर्ति है। और यहाँ पर एक वीडियो इनका खुद का आजकल वायरल हो रहा है जिसने कहा आफ्टर बिफोर की मूर्तियां आप यूट्यूब पे देखेंगे दिख जाएंगी, जो इन्होंने बनाई थी उसमें और जो रामलला की मूर्ति गर्भ में प्रतिस्थापित होने के बाद उसकी आंखें वास्तविकता में जीवंत है। तो डिफरेंस आया। तो ये खुद कह रहे हैं जो मैंने मूर्ति बनाई थी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसमें बदलाव आया। देखिए उसमें बदलाव आने के कई कारण हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है पत्थर को जब हम दुग्ध स्नान कराते हैं तो थोड़ा बहुत उसका रूप रंग बदलता है, चेहरे के ढाल आल बदलते हैं, ये नहीं पता। अब इसे धार्मिक आस्था मानो या बकवास मानो वो एक आपके ऊपर है, परंतु अगर खुद मूर्तिकार बोला है तो कुछ ना कुछ तो उसके बारे में हो गई होगा। तो अब ये बदल गई नहीं बदल गई, कैसे बदल गई मूर्ति, उन्होंने बोला वो खुद रह गए हक्के बक्के आए ला ये क्या हो गया, पर रामलला और सुंदर हो गए। तो भाई जैसे बच्चा पैदा होता है, जब पैदा हुई थी कली तो एकदम झिंगुर जैसी थी छोटी सी, फिर धीरे धीरे बड़ी हुई और क्यूट हुई, अब और बड़ी और क्यूट हुई और बड़ी और उजड़ हुई। तो क्या धीरे धीरे बच्चे भी नहीं है ना अपने लुक को बदलते हैं, तो ये नॉर्मल है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। और रामलला की मूर्ति भी 1-2 दिन तो आगे बढ़ी रही है ना रोज। देखो धार्मिक आस्था की बात करो, जय श्री राम बोलो, बस खुश रहो, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं मूर्तियों में क्या खास बात है, क्या है। ये रामलला जी की मूर्ति है जो प्रतिस्थापित है। इसमें इस समय पर जो आंखें हैं ये मूर्त रूप से जीवंत दिख रही है, ये एकदम जीवंत दृष्टि हो गई है। आज हमारे लेक्चर का मेन है ये माणिक, मेन है ये प्राचीन हीरे लगे, मेन है ये बड़े से रूबी लगे, मेन है ये हार, मेन है ये हार और हाथों में पहने कड़े और ये धनुष। इनकी डिटेल्स आपको देखनी है और इनकी डिटेल्स के बारे में आपको जानना है। तो कई प्रश्न ऐसे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहली चीज 15 केजी का गोल्ड, कितना सोना पहना है? 15 किलो सोना पहना हुआ है रामलला ने। और ये 15 किलो सोना जो है इसमें 18,000 एमराल्ड्स लगे, माणिक मूंगे पत्थर जो हैं 18,000 से ऊपर लगे हैं। और 14 पीस की ज्वेलरी, मतलब 14 टुकड़ों में ज्वेलरी को बनाया गया है, ठीक है। और इसमें इनका क्या क्या है, इसमें 14 पीसेस हैं, तिलक है जो इनका तिलक है, क्राउन है, 4 हार है, 1 कमरबंद है, 2 कड़े हैं, 1 विजय माला है, 2 अंगूठी हैं। अंगूठी में क्या पहना है आपको बता दें, एक साइड पहना है ये जो मैंने हाथ में पहना है ये वाला ना, इसको बोलते हैं माणिक। एक साइड माणिक पहना है, ठीक है, जिसे रूबी बोलते हैं, ठीक है। एक साइड उन्होंने रूबी पहना और एक साइड उन्होंने पोखराज पहना बड़ा सा। हाँ, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े नग पहने हुए हैं। प्रभु को कोई ग्रह ना पकड़ परेशान करे, उन्होंने सारे ग्रह में पहना, ठीक है। अब जो क्राउन है वो जो है सेंटर पीस सेट का है, ये जो है अटेंशन ले रहा है सबका। इसमें रिजेंबल है टर्बन का, 5 ईयर ओल्ड बॉय जैसे इसको पहनेगा उसी तरीके के लिए इसको बनाया गया है। स्पेसिफिक रिक्वेस्ट राम मंदिर की ट्रस्ट की थी जो क्राउन को एक छोटे बच्चे के लिए फिट किया जाए इस एज में, उस हिसाब से इसे बनाया गया है। क्राउन को 22 कैरेट गोल्ड से बनाया गया है, ठीक है। इसका वेट 1.7 kg है। इसमें 75 कैरेट के डायमंड्स लगे, 175 कैरेट का एमराल्ड लगा है, ठीक है। ग्रीन स्टोन जिससे आप बोलते हैं वो लगा हुआ है, कितने का? 175 कैरेट का, ठीक है। 262 कैरेट की रूबीज लगी हैं, ये माणिक बड़ी बड़ी वो लगी है ना। इट्स फ्लोएंट द सिंबल ऑफ लॉर्ड सूर्य, और इसमें क्या है, सूर्य भगवान का एक सिंबल बना है, डिनोटिंग लॉर्ड राम सूर्यवंशी लिनिएज। ये क्या डिनोट करता है कि राम जो है वो सूर्यवंशी। तो उस 5 वर्ष के मूर्ति को हमने सूर्यवंश का मुकुट पहना दिया। एंड इज ऑल्सो एडॉर्न्ड विद द डायमंड्स दैट आर सिंबलाइज प्योरिटी, और उस मुकुट में हमने हीरे भी लगा रखे। जो भगवान राम का हार है उसमें 2 बड़े हीरे लगे हैं जो कहा जाता है 1000 साल पुराने, वो भी हमने इनको दिया। तो कहीं ना कहीं हमने इनको मूर्ति को बहुत सुंदर बनाने का प्रयास किया है। ये देखिए
ये एमरॉड्स हैं ग्रीन कलर के, ये रूबी है, ये रूबी है, और ये रूबी है, ये एमरॉड्स हैं। एक वर्थ बताएं, रामलला की मूर्ति को जितनी ज्वेलरी पहनाई गई है 1800-1900 करोड़ रुपए पहन के बैठे, तो सिक्योरिटी 3 रेड काहे ना रखे भाई, नजरों का धोखा कभी भी हो सकता है किसी को। देखिए इनका जो तिलक है वो ये है, तिलक एंड द एमरॉड रिंग्स फॉलोइंग द क्राउन, द तिलक ऑफ द डिवाइन मार्किंग ऑन द फोरहेड हैज बीन क्रिएटेड यूजिंग 16 ग्राम ऑफ गोल्ड, है ना, विद द 3 कैरेट डायमंड इन द सेंटर। 16 ग्राम ऑफ गोल्ड है, 3 कैरेट के डायमंड है सेंटर में, एंड 10 कैरेट डायमंड ईदर ऑफ द साइड। यहाँ पे जो डायमंड है वो 10 कैरेट के, यहाँ पर क्या है 16 कैरेट का, और एक बड़ा सा एमरॉड है। बर्मीज रूबी है, ये कौन सा है, न्यू बर्मा का माणिक, इसको लगाया गया है। तब इनका लुक माथे के तिलक का रहा है। माथे का तिलक ऐसे नहीं लगा दिया, हमने ज्वेलर को बुला के बनवाया, मैंने कहा तुम आओ पहले बना। द एमरॉड रिंग वेटिंग 65 ग्राम, जो अंगूठी पहनी है 65 ग्राम की है, with the 4 carat diamond, 30 carat emeralds and the Jovian emerald at the center. The ring symbolize Lord Rama wisdom and the harmonious relationship with nature during the forest dwelling days. जिनको अंगूठी पहनाए गए हैं उसमें डायमंड्स भी लगाए गए हैं, एमरॉल्ड्स भी लगाए गए हैं, ठीक है, और इसमें रूबी दी गई है। क्यों दी गई है? डिफाई करता है कि जब जंगलों में ये रहे थे तो उनका नेचर के साथ कैसा रिलेशन था, सौहार्दपूर्ण उसको दिखाता है ना। इसको डिजाइन करा गया है डिवाइन ब्यूटी को बढ़ाने के लिए। कई सारे नेकलेसेस पहने रामलला ने, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात की। ये सिंबलाइज करता है क्या कि किस तरीके से वो रहे, क्या किया, तो ये उनको पूरा डिजाइन करने की बात थी। इसके बाद जो इन्होंने आइडियल ऑल्सो एडॉर्न विद पटिका, पटिका नेकलेस होता है जो गले के नीचे पहना जाता है और नेवल के ऊपर पहना जाता है। इसमें 5 हार एक साथ बनाए गए हैं, डायमंड और एमरॉड्स को यूज किया गया। ये किस हार की बात करें, ये आपको मैं दिखा दे रहा हूं। ये इस हार की बात करें, 1 2 3 4 5, इसको पटिका बोला गया, गले के नीचे और नाभि से, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, 1 2 3 4 5 नग लगे, बाकी हीरे लगे हुए हैं। इसी की बात यहाँ पर ये कर रहे हैं, ठीक है। और नेकलेस के नीचे वेयर किया इन्होंने लॉन्गेस्ट नोन एज द विजय माला, और जो नेकलेस के नीचे से है वो विजय माला है, जो शुरुआत से पहनी हुई है ये जो है ये विजय माला पहनी हुई है। इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। और इन्होंने, और विजय माला सिंबल ऑफ विक्ट्री है उसमें, और उसके बाद नेकलेस लॉन्गेस्ट नोन एज द विजय माले सिंबल ऑफ विक्ट्री है, डिपेक्ट करता है वैष्णव ट्रेडिशन को। इसमें सुदर्शन चक्र, लोटस, शंख और मंगल कलश ये सब बना हुआ है। नेकलेस में 5 सेक्रेट फ्लावर्स बने हुए, कमल, कुंड, प्राजक्त, चंपा एंड तुलसी। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें 5 फ्लावर बने, कौन कौन से, कमल, कुंड, परिजात, चंपा एंड तुलसी। और जो इनका नेक पीस है वो इनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और ये इनके पैरों तक पहुंचे। जो क्या डिवोशन देता है, ये डिवोशन देता है कि भाई ये एक मास्टरपीस है, इनके पास कोई भी डिवोशन की बाउंड्री नहीं है, ह्यूमैनिटी को हमेशा सर्व करेंगे। इस चीज को ऐड करते हुए यहाँ पर डाला। अच्छा एक चीज और, रामलला के खेलने के लिए सोने के खिलौने भी रखे हैं घर पे, कि कभी मन कर जाए तो खेल ले। और सचो पूजा करने आए हो, रामलला का है, रामलला खेल रहे। तो रामलला महाराज आज की डेट में कुछ इस तरह दिख रहे हैं। वास्तविकता में जो मूर्तिकार ने बोला है वो गिलानी वाली बात नहीं है, इनकी आंखें सच में जीवंत दिख रही हैं। जब मूर्ति बनाई थी तब जीवंत नहीं थे, पर वास्तविकता में जीवंत हो गई। नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल मूर्ति है, वो जीवंत हो चुकी है। वही मूर्तिकार योगी राज भी थोड़ा डर चुके हैं, ठीक है। और कोई बात नहीं है। इसके बाद ज्वेलरी जो आर्म्स पे पहनी हुई है, जिन्हें बाजूबंद बोलते हैं, 400 ग्राम के प्योर येलो गोल्ड से बनाए गए हैं। और इसमें भी बैंगल्स में दोनों हाथों में बहुत सारे जेम्स लगाए गए, ठीक है। और इनके हाथ में, उंगली में मुद्रिका भी है, जेम्स लडन है, ठीक है। और इसके अगल बगल क्या लगाए गए हैं, मोती। डिटी के लेफ्ट हैंड में गोल्डन बो है, क्या है, बो, धनुष है, जिसमें मोती लगाए गए, रूबीज लगाए गए, एमरॉड्स लगाए गए हैं। और राइट हैंड में वो क्या है, गोल्डन बाण पकड़े हैं, और इसका वजन है 1 kg दोनों का मिला के, ठीक है।
इसके बाद करधनी पहनी है, वेस्ट जो कमर पे पहना जाता है, करधनी लड़के बच्चे पहनते हैं छोटे, उनको पहनाया गया करधनी। जेम स्टड है, गोल्ड रूबीज पल्स और डायमंड्स लगाए गए हैं 750 ग्राम का, ठीक है। इन द एशियंट स्क्रिप्चर्स कमरबंद इज सीन एज द सिंबल ऑफ रॉयल्टी एंड द डिवाइन ग्रेस, often worn by the deities and the kings to signify their eminent status and jeweler excellence। जो ज्वेलर्स ने बनाया था उसने बोला कि भाई ये इसलिए पहनाया जाता था राजाओं को ताकि वो अपनी शक्ति के बारे में चीजें दिखाएं। The use of diamond is sacred ornaments, तो डायमंड्स लगे। एमलॉर्ड जो होता है वो सिग्निफाई करता है नॉलेज को, है ना, और लॉर्ड राम को पल्स पहनाए गए जो प्योरिटी को सिग्निफाई करते हैं। तो ये वाली जो स्लाइड है ना, ये एक बार पूरी की पूरी रख लेना, ये एग्जाम में एज इट इज एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। मैं इसको आपके लिए हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, और वही आप हाईलाइटेड चीज एक बार ले लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कहाँ पे था, यहाँ था ना, यहाँ से, अरे 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 हो गई रेड पे ग्रीन चलेगा नहीं, कौन सा चलेगा रेड में, वाइट चलेगा, वाइट भी नहीं चलेगा, येलो भी नहीं चलेगा, कौन सा कलर चलेगा इसमें, तो दिखेगा ही नहीं। अच्छा एक काम करो, मैं अंडा नहीं कर देता हूँ। अरे रुको वरना तुम लोग देख नहीं पाओगे। ये जो है ना, यहाँ से स्टार्ट करो और ये नीचे तक, ये आपको याद कर लेना है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। वो यूट्यूब पे अपलोड होगा, यूट्यूब से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो बहुत चीज। अब इसके बाद एंकलेट, एंकलेट मतलब क्या होता है, पैरों में पहनने वाली पैजनियां, ठीक है। तो एंकलेट जो है 400 ग्राम की बनी हुई है, इसमें भी रूबीज और डायमंड लगाए गए हैं। देयर इज आल्सो अनदर पायल क्राफ्टेड विद 22 कैरेट गोल्ड वेजिंग अप्रोक्सीमेटली हाफ अ किलो। बताओ, आधा किलो का सोना भी पहना रहे हैं इनको और 400 ग्राम का भी सोना पहना रहे हैं। ईच पीसेस है ना डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द रिचनेस एंड द डिवाइन ग्रेस ऑफ लॉर्ड राम। ज्वेलर्स कौन है इसके पीछे, उनका नाम है हर्षमल श्यामल ज्वेलर्स, HSJ, जिनकी दुकान यहाँ पे आपकी फिनिक्स से मुड़ती है। हर्षमल श्यामल ज्वेलर्स ने बनाया है और इन्हीं को ये डिजाइन करने को 14 दिन पहले दी गई थी और इन्होंने रामलला की सारी ज्वेलरी बना के दी। और ये बनी कहां पर है, मजेदार बात बताओ, लखनऊ, अयोध्या पहुंची। 14 दिन पहले पैसे दिए और उन्होंने 14 दिन में सारे काम छोड़ के इनकी ज्वेलरी बना दी, ठीक। कहा जाता है तकरीबन अगर नगद सब देख लिया जाए तो 1600-1700 करोड़ की ज्वेलरी है इनके पास, नगद सब उठा के बेचना चालू कर दो तो देखो, चोरों को तो पैसे दिखता है, ठीक है, तो मतलब जो भविष्य में लोग देखते हैं, देखो मूर्तियां हमारे देश से क्यों चोर हुई, कभी आपने ऑब्जर्व किया है, मूर्तियों की ज्वेलरी के लिए। हम वापस उसी पराकाष्ठा पे जा रहे हैं, हम फिर भी धनाढ्य बना रहे हैं। आपको बताएं, अयोध्या के राम मंदिर के बारे में ये कहा गया है पर डे वहां पर 25 से 30 करोड़ रुपए की इनकम अभी से, अभी तो पूरा बना है, तो ये धनाढ्य मंदिरों की श्रेणी में दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाएगा बहुत जल्दी। अच्छा अभी भी मैं एक चीज कहता हूँ कि राम का मंदिर बना दिया, एक सीता माता का भी मंदिर बना दो, और बरसाना में जाके एक राधा माता का 16 मंदिर एक ऐसे आलिशान बना दो, देखो कितनी वैल्यू बढ़ेगी। सीता और राधा माँ का भी मंदिर होना चाहिए। आओ, रामलला बैठ चुके हैं, 51 इंच ऊंची मूर्ति है, 5 साल के राम है, योगीराज ने तैयार किया है, श्यामल काले पत्थर से बनी है, जिसका वजन 200 किलोग्राम है और इसकी चौड़ाई 3 फीट है। ये डिटेल एकदम याद कर लेना, इसको दिमाग से। रामलला की मूर्ति भगवान के कई अवतारों को दर्शाया गया है। मूर्ति कमल के फूल पर स्थापित की गई है। मूर्ति की लंबाई 51 इंच इसलिए रखी है ताकि रामनवमी के दिन दोपहर के वक्त सूर्य की किरणें सीधे रामलला के माथे पर पड़े। जो सूर्य तिलक होगा इसके लिए 51 इंच की रखी गई, सीधे माथे पर रोशनी पड़े। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की गई। ऐतिहासिक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाकी लोग बालक रूप थे और इस मूर्ति को बालक राम के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम क्या है, बालक राम। ठीक, आगे सुनो। रामलला की मूर्ति काली क्यों है, इसके पीछे के रहस्य को जानते हैं। पहली चीज, रामलला की मूर्ति के काली होने का निर्माण जिस पत्थर से किया गया उसको श्यामशिला बोला जाता है, काले पत्थर होता है, इसीलिए रामलला की मूर्ति श्यामल है। और वाल्मीकि रामायण में प्रभु राम को श्यामल रूप का वर्णन किया गया। वाल्मीकि रामायण जो है उसमें राम का रूप जो है श्यामल है, तो इसीलिए उनकी मूर्ति के लिए श्यामल पत्थर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो काले है। असाधारण गुणों से परिपूर्ण है,
भगवान मूर्ति की चर्चा हो रही है, हर कोई उनको देखकर मंत्रमुग्ध है। असाधारण गुरु की प्रतिमा का विशेष महत्व है। कहा जाता है इस प्रभु की गई शिला श्यामल 1000 सालों तक खराब नहीं होती। जो मूर्ति का ब्लैक से बनाया गया वो खराब नहीं होती। हिंदू अनुष्ठानों के दौरान मूर्ति पर इस्तेमाल करने वाली चीजें जैसे दूध, पानी, हल्दी, कुमकुम, इन पदार्थों का इस पर कोई भी असर नहीं होता और श्याम शिला का उपयोग करके मूर्ति की अखंडता बनी रहती है। यदि इसे दुख से स्नान कराएं, किसी चीज से कराएं तो इसका इस पर कोई असर नहीं होगा। बस इतना आज आपको रामलला के बारे में पढ़ना था। एग्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए पढ़ा दिया गया। इस नोट को जय श्री राम के साथ खत्म